परम शांति। बापूजी ने आज के विशेष संदेश में अपने बच्चों से बात की। बापूजी बोले, बच्चे, बाप आकर पढ़ाता तो सभी बच्चों को है, लेकिन बच्चे नंबरवार बन जाते हैं, जबकि ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं और सेवा भी करते हैं और सच्चा दिल भी है, परंतु नॉलेजफुल ना बनने के कारण कहीं ना कहीं त्याग में अर्थात स्वयं को परिवर्तन करने में कमजोर बन जाते हैं। अर्थात हल्का सा भी मैंपन के कारण ज्ञान को समझते हुए भी ना समझ बन जाते हैं, जिस कारण बाप परमात्मा पिता उसके ऊपर पूर्ण रीति बलिहार कहो, समर्पण कहो, नहीं हो पाते और स्वयं को नंबर 1 की बजाय नंबरवार में ले आते हैं। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, बाप की इस गुह्य से गुह्य पढ़ाई, गुह्य पाठ को मेरे कुछ बच्चे ही समझ पाते हैं और वह ही बाप पर बलिहार जा आगे से आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि बापूजी अपने वाणियों में बताते हैं कि मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जान सकते, केवल 5 साथी मुझे जानते हैं। इसलिए बापूजी ने बोला कि गुह्य से गुह्य पढ़ाई और गुह्य से गुह्य पाठ को सभी बच्चे नहीं समझ पाते। जो समझ पाते हैं वो बाप पर बलिहार जा आगे से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे स्वयं को संपन्न समझकर रुक जाते हैं, उनकी सीट वहीं फिक्स हो जाती है। अर्थात कोई भी बच्चा ये समझे कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन, मैं तो बाप समान बन गया, अब मुझ में और बाप में कोई सोचना है, हमें जानना भी है हमें, लेकिन हमें उस स्वमान में रहना है कि मैं आत्मा निमित्त आत्मा हूँ, करनहार हूँ, करावनहार बाप ही है, वही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। तब क्या होता है, कुछ बच्चे हैं जो बाप की समझानी कहो, नॉलेज कहो, श्रीमत कहो, उसको ठीक रीति समझ के उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यही डिफरेंस माला के मणकों में नंबर बनने का आधार हो जाता है। जैसे मालाएं बताई है ना बापूजी ने, मस्तक मणि, अष्टरतन, नवरतन और फिर 108 वाली माला, फिर 1008 की माला, फिर 16,000 की माला और फिर 9 लाख की माला। तो ये सभी मालाएं बनने का आधार हो जाता है। इसलिए बच्चे ड्रामा के किसी भी तरह का कोई भी सीन को देखकर क्या क्यों करने वाली आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, जिन बच्चों ने बाप की श्रीमत प्रमाण शुरू से ही त्याग और तपस्या की है, उनके सारे हिसाब किताब अब पूरे हो चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि जिन्होंने शुरू से ही त्याग और तपस्या की है। शुरू से मतलब हम समझ रहे हैं कि हमारा यज्ञ कब से चल रहा है। 1936 से हमारा यज्ञ चल रहा है और जिन बच्चों ने शुरू से त्याग तपस्या की है, बापूजी कहते हैं सर्वस्व स्वाहा करने वाली आत्माएं कहाँ हैं, ढूंढिए उनको। तो उनके लिए ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि उनके सारे हिसाब किताब अब पूरे हो चुके हैं। जो भी छोटी मोटी परिस्थितियां पेपर के रूप में आ रही हैं, वो बस आप बच्चों को आपकी सीट पर सेट रखने के लिए आ रही हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य और रखो और सब बाप को समर्पण कर अपनी सीट पर सेट रहो। जो आप बच्चे प्रेम पूर्वक प्योर लाइट की वाइब्रेशन स्मृति, वृत्ति और दृष्टि द्वारा फैला रहे हो, तो यह वाइब्रेशन बहुत स्पीड से अपना कार्य कर रही है। चाहे अभी
आपको महसूस नहीं हो रहा, परंतु बहुत ही जल्द आप अपनी निस्वार्थ भाव से फैलाई गई वाइब्रेशंस का प्रत्यक्ष फल अनुभव करोगे। देखो, इस समय परिवर्तन की स्पीड तीव्र हो चुकी है, अर्थात अटेंशन रखने वाले बच्चों को बाप का भी और अपने उच्च साथी सहयोगी आत्माओं का, उन बच्चों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, अर्थात सूक्ष्म वाइब्रेशन उन्हें भी उनकी सीट पर सेट करने का कार्य कर रही है। बस बच्चे निश्चय रख, आगे से आगे बढ़ो। अच्छा, परम शांति।